जय माँ काली। काली माँ की ब्लेसिंग्स के साथ हम काली ओरेकल कार्ड्स कंटिन्यू करते हैं और आज हम करेंगे 25th कार्ड, दैट इज कमला देवी। कमला देवी इज द 10th ऑफ द 10 महाविद्या विजडम गॉडेसेस। ठीक है, हम जो विजडम गॉडेसेस की सीरीज कर रहे थे उसमें लास्ट है कमला देवी। दिस इज द 10th गॉडेस। एंड कमला देवी जो है ना, शी इज़ अ मैसेंजर ऑफ अबंडेंस वेल्थ, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस लेकर आती है। मैसेज नहीं, हमारे लिए मैसेजेस लेकर आती हैं। वो सबसे पहला मैसेज क्या है कि हमें हमेशा बर्डन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम ये बर्डन कैरी करेंगे तभी हमारी ग्रोथ हो पाएगी, हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर हम ये काम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वो अननेसेसरी बर्डन बैगेजेस को छोड़ देना है, उनको कैरी नहीं करना है, उनको थ्रो कर देना है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि शायद जितना हम लाइटर होंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतनी हमारी ग्रोथ होगी। और दूसरों का अपने ऊपर लेके तो बिल्कुल भी नहीं चलना है। वाई आई एम सेइंग दैट दूसरों का, क्योंकि जब आप गॉडेस से कनेक्टेड होते हैं ना, कमला देवी गॉडेस की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होती हैं, आप उनसे कनेक्टेड होते हैं ना, तो आपके अंदर एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो होती है शेयरिंग की। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करते हो। तो शेयरिंग में कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ ज़्यादा ही शेयर करने लगते हैं। हमें मिलता बहुत है क्योंकि हमारे पास गॉडेस की ब्लेसिंग्स है, हमें मिलने में हमें कोई कमी नहीं होती, लेकिन हमें जितना मिल रहा है हम उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हम खुद को ड्रेन कर लेते हैं। चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो रिसोर्सेज है, कुछ भी है, लेकिन हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है। वो एक सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, हमारी खुद की एनर्जी, हमारे खुद के रिसोर्सेज ड्रेन हो जाते हैं और हमें खुद को सफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड मैसेज ये है कि वी नीड टू वैल्यू आवर सेल्फ। ठीक है, सेल्फ वैल्यू का बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर है। सेल्फ वैल्यू का मतलब सेल्फिशनेस बिल्कुल भी नहीं है। अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना सेल्फिशनेस नहीं होती। ठीक है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना भी सेल्फिशनेस नहीं है। और आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि आप खुद को रिस्पेक्ट करोगे तभी आप सामने वाले की रिस्पेक्ट कर पाओगे। खुद को प्यार करोगे तभी आप सामने वाले को लव शॉवर कर पाओगे, और खुद की वैल्यू करोगे तभी आप दूसरों की वैल्यू को भी समझ पाओगे। तो इतना जेनरस, इतना शेयरिंग या इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास ना बचे। ये बहुत बड़ा मैसेज है, इसको हमें ध्यान रखना है इस बात के लिए। ठीक है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या होते हैं? स्पिरिचुअल बेनिफिट्स का मतलब नहीं होता है कि सिर्फ देना। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स का मतलब है कि एक हमें अपनी नॉलेज शेयर करना और सामने वाले को एक पाथ बताना कि इस पाथ पे उसको चलना है या उसे गाइड करना। एंड जो कमला देवी है ना, जो कमला देवी गॉडेस है, इनको एमानेशन ऑफ लक्ष्मी माँ भी बोला गया। तांत्रिक एमानेशन ऑफ लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी माँ जिसे हम बोलते हैं, जो गॉडेस हैं अबंडेंस की। तभी हमने बोला ना, कमला देवी जब अगर कार्ड रीडिंग में आता है तो उसका मतलब है अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि लक्ष्मी माँ का रूप है। अब तांत्रिक एमानेशन, जैसे मातंगी है, तांत्रिक एमानेशन ऑफ सरस्वती, माँ सरस्वती। तांत्रिक एमानेशन का क्या मतलब है, वो डिफरेंट क्यों है हमारे नॉर्मल रिलीजियस डीटी से? तांत्रिक एमिनेशन का मतलब है वो रिचुअल्स फॉलो करना या उसे प्रैक्टिसेस फॉलो करना जिसे रिलीजियस कन्वेंशंस में हम नहीं कर सकते या वो उनको अप्रूव नहीं करता। तो यहाँ पे एक और मैसेज आता है कि हमें कॉन्स्टेंट्स में नहीं रहना, हमें कुछ गलत नहीं करना है, राइट। लेकिन हम अगर अपने आप को बाउंड्रीज में रखेंगे, बांध के रखेंगे, कॉन्स्टेंट्स में रहेंगे, रिस्ट्रिक्शंस में रहेंगे, तो हम कभी ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे, राइट। सो इनफैक्ट इसीलिए जो तांत्रिक एमिनेशंस होती है वो उनके जो मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है, जो मिस्टेक्स होते हैं वहाँ उनके जो हम बोलते गुरु होते हैं, तांत्रिक होते हैं, उनका काफ़ी रिबेल रहता है या स्टिपल रहता है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है हमारे रिलीजियस कॉन्वेंट्स के हेड से, ठीक है, रिलीजियस हेड से। तो यहाँ पर एक चीज़ भी होती है कि जब हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम अपनी रिस्ट्रिक्शन से अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, हम अपने दूर के सोचते हैं, हम अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, इंडिविजुअलिटी के बारे में सोचते हैं, तो क्या होता है, हमें भी ये सब रिबेल फेस करना पड़ता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर हमें याद रखना चाहिए कि कमला देवी गॉडेस की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है, वो हमें हमेशा हेल्प करेंगी, हमारे साथ खड़ी रहेंगी और हमें उस चीज़ से बाहर निकालेंगी। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो हमें सिर्फ हमारी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, वो हर एस्पेक्ट में हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है। एस्पेक्ट का मतलब लेट्स से इधर इज योर जेनरसिटी, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन। फ्रीडम,
आपके पास फ्रीडम नहीं है। विजडम, इंटेलिजेंस आपकी सोच को सीमित कर देता है, ठीक है। जब तक आप रिस्ट्रिक्शन से बाहर नहीं जाएंगे आप अलग सोच ही नहीं पाएंगे, आप वही सोचेंगे जो पूरा एक ग्रुप सोच रहा है। इनसाइट, अपना फ्यूचर, आगे की सोच और क्या क्या हो सकता है, कहते हैं एक व्यू पॉइंट, फार फ्यूचर की सोचना होगा ही नहीं आपका कोई इनसाइट। क्यों? क्योंकि यू आर रेस्ट्रिक्टेड। तो उन सब रिस्ट्रिक्शन से हमें निकलना ही पड़ेगा। लेकिन वो एक यहाँ पर अब अगेन देयर इज अ मैसेज कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो गॉडेस की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, वो हमें हेल्प भी करेगी, हमें रास्ता भी शो करेगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से शी विल हेल्प अस टू ग्रो। बट व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज द पेशेंस एंड विलिंगनेस। हमें पेशेंस रखने हैं, हमारे अंदर चाह होनी चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने। पेशेंस किस चीज़ के लिए? हमें लड़ना नहीं है, हमें अपना पॉइंट लड़कर प्रूव नहीं करना है, ठीक है। लॉकिंग हॉर्न्स इन द फाइट, ऐसे बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही हमारी ग्रोथ होगी। हमें सिर्फ पेशेंस रखने और ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, कब टाइमिंग सही है जब हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन अगर हम कमला देवी की बात करते हैं तो शी इज लाइक अबंडेंस का तो गिफ्ट है ही। एंड इनको ना कमला देखिए, कमल का फूल, ठीक है। कमला बोला गया, क्यों? कमल का फूल है। शी इज अ फ्लावर, लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर सिंबॉलिक किसका? अबंडेंस का, वेल्थ का। कौन सी? बट शी इज अबंडेंस कौन सी? जिसमें पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूटेड अबंडेंस नहीं है, एक प्योर अबंडेंस है, प्योर ग्रोथ है। ग्रोथ ऑफ द मैन काइंड, ग्रोथ ऑफ योर सोल, ठीक है। ग्रोथ एज अ ह्यूमन, जब आप ग्रो करते हो उस ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है ये फ्लावर लोटस, ठीक है। अगेन शी इज अ वेरी सात्विक। इनको सात्विक से भी कनेक्ट किया जाता है, इनको सात्विक बोला भी जाता है। सात्विक का क्या मतलब होता है? सात्विक का मतलब होता है पीस, प्योर। और एंड ऑल्सो ऐसा बोला जाता है कि कमला देवी गॉडेस के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है। इनके अंदर मदर मैरी की क्वालिटीज़ है, मैरी मैडग्लिन की क्वालिटीज़, एंड ऑल्सो जो हम अर्थ की सिस्टर वीनस है उन वो क्वालिटीज़ ये बिस्टो करती है। हमें नहीं पता ना वीनस की वाइब्रेशन शायद हमारी अर्थ की वाइब्रेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, एक्चुअली में बहुत डिफरेंट है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो है लव ऑफ ब्यूटी, लव ऑफ मैनकाइंड, लव ऑफ पीस, ठीक है। एंड लव ऑफ शेयरिंग के लिए कोई मना नहीं कर रहा, बट सोचकर। अगर हम आगे देखते हैं, सो गॉडेस कमला देवी एक्टिव कहाँ है, कहाँ पे आपको फील करेगा कि यस उनकी ब्लेसिंग्स हमारे पास है? जब जो लोग है ना ये बात समझ जाते हैं, ठीक है, जिनको ये बात समझ में आ जाती है कि रिस्ट्रिक्ट रहकर उनकी ग्रोथ नहीं होती, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस यूनिवर्सल ट्रूथ को जिसने समझ लिया, समझ लो कमला देवी वहाँ पर उनकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी, वो एक्टिव दिखेंगी, उनकी पावर्स आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखेंगी। जो लोग इस बात में बिलीव करते हैं जियो और जीने दो, यहाँ पे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी विजडम गेन किया और उन्होंने उस विजडम को स्प्रेड किया है, ठीक है, लोगों से शेयर किया है। इसका मतलब वो कन्वर्ट या कंट्रोल करने में बिलीव नहीं करते, नहीं, ना ही वो किसी को कन्वर्ट करते हैं किसी रिलीजन में या अपने साथ मिलाना चाहते हैं, ना ही वो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब वो अपनी बात किसी पर थोपते नहीं हैं, बस वो अपनी बात शेयर करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सीखा है, जो विजडम उन्होंने गेन किया, उससे उनको बहुत अच्छा लगा। उनको ऐसा लगा उनकी खुद की बहुत सेल्फ ग्रोथ हुई है, वो चाहते हैं और लोगों का भी उससे फ़ायदा हो। किसी को एक्सेप्ट है तो ठीक, किसी को नहीं है तो भी ठीक है। वो कहीं पर किसी को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते हैं और बस एक ही चीज़ है कि लव एंड पीस को स्प्रेड करते हैं। जो एक्सेप्ट कर ले ठीक, जो नहीं करे वो भी ठीक। एंड एट द एंड कमला देवी गॉडेस की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा है। इफ़ वी आर विलिंग, वी हैव पेशेंस एंड वी आर रेडी टू कम आउट ऑफ दैट बाउंड्रीज। बट हमें पेशेंस रखनी है। अबंडेंस हमें मिलेगी, हर लेवल पे अबंडेंस है। मैसेज क्या है? हर लेवल पे अबंडेंस है। ये कार्ड पीस शो करता है, ये कार्ड अबंडेंस शो करता है, ये कार्ड प्रोस्पेरिटी शो करता है और ये कार्ड लॉन्जिविटी भी शो करता है, लॉन्ग लाइफ का भी एक कार्ड है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोगों का क्या समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय माँ काली।